कोई भी बात हमारे इमोशंस के जब अगेंस्ट चली जाए, जब हमारे जो सेल्फ इंटरेस्ट है उसके खिलाफ जाती है, उसके विपरीत जाने वाली, उसके विपक्ष में जाने वाली कोई भी बात कितनी भी अच्छी वो क्यों ना हो, हम उससे कॉन्शियसली एक डिटैचमेंट को जो है इख्तियार कर लेते हैं। हम स्वयं को उससे डिटैच करने में पूरी तरह से हम युक्त हो जाते हैं। किस तरीके से ये काम करता है इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि जब हम होली वर्सेस में ये पढ़ते हैं कि उन मनुष्यों से आप डिटैच रहे, उन मनुष्यों से आप स्वयं को कट ऑफ करके रखें, आप उनसे जुड़े नहीं और उनसे दूरी बनाए रखें, जिन्हें बहुत जल्दी, जिनके अंदर जो है गुस्सा फूट पड़ता है, वो द्वेष में बहुत जल्दी आ जाते हैं। जब तक ये प्रैक्टिस उन लोगों तक सीमित रहे जिनसे हम प्रेम नहीं करते या जिनसे हमारा कोई पर्सनल मतलब ना हो, तब तक तो ये बात ठीक है। जैसे कि हमारे पड़ोसी, हमारे बॉस या हमारे कोई ऐसे दूर के रिश्तेदार जिनसे हम नफ़रत करते हो, तब तक तो ये बात बहुत अच्छी लगती है। लेकिन जब भी ये बात अगर किसी ऐसे व्यक्ति पे आए जिनसे हमारा कोई बहुत ही ज़रूरी काम पड़ रहा हो या जिनसे आप इमोशनली बहुत अटैच्ड हो या जिनसे बहुत ज़्यादा हम जुड़े हुए हो, तो यही बात जो है हमारे सेल्फ इंटरेस्ट के विपरीत चली जाती है और फिर उस पे हम किस तरीके से रिएक्ट करना, हम प्रतिक्रिया कौन सी देने का निर्णय करते हैं। ये जो है यही है पूरा आकर्षण का खेल। जब हम इस बात पे सोचने में आते हैं कि कौन सी वो शक्ति होती है जो हमें अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाने या घटाने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। ये जो हमारी हरकतें होती है ह्यूमन बींग्स के तौर पे, जो हम हाईएस्ट क्रिएशन है मनुष्य के जीवात्मा के तौर पे, स्वयं को एक मनुष्य की तरह देखना या स्वयं को जीव आत्मा जानकर एक मनुष्य का जीवन जीना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि जब हम ये पढ़ते हैं कि स्वयं को जो है ऐसे मनुष्य से डिटैच रखो, दूर रखो, काट के रखो जो बहुत ज़्यादा द्वेष में आने वाला है, तो इस बात को खूब अच्छी तरह से जान लीजिए कि सामने वाला जो पर्सन है वो पर्सन एक गुस्सैल इंसान तो हो सकता है, लेकिन उसके गुस्से के साथ साथ उसकी कुछ रिएक्शंस और आउटकम्स और कॉन्सिक्वेंसेस है, उसके परिणाम है जो सिर्फ उसको भुगतना पड़ेगा। तो अगर आप उसके साथ घूमेंगे फिरेंगे तो उसके साथ जो परिणाम होंगे उन परिणामों के साथ भी आप स्वयं को बांध रहे हैं। अब ये बात हर मनुष्य पे इम्प्लाई करती है, हर मनुष्य पे। तो ये सिर्फ उन पे अप्लाई नहीं करती जिस इंसान को आप नापसंद करते हो। आप अगर अपने किसी दूर के रिश्तेदार को पसंद नहीं करते हो और वो बहुत गुस्सैल है, आप झटपट उससे सारे ताल्लुक़ ख़त्म कर देंगे ये बोल के कि मुझे उसके साथ नहीं घूमना फिरना है, क्योंकि हमारे होली वर्सेस में मैंने ये पढ़ा है कि ऐसे इंसान से दूर रहना चाहिए क्योंकि उसकी जो ऊर्जा है वो आपको इफ़ेक्ट कर सकती है। और यहीं अगर बात आपके अपने किसी अपने की आए, मान लीजिए आपके भाई बहन, आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता या किसी आपके औलाद अपनी औलाद की आए या अपने किसी ऐसे इंसान की आए जिसके साथ आपका कोई बहुत ज़रूरी काम है, आपने बिज़नेस में पार्टनरशिप खोली हुई है, आप उसके साथ क्या अपना एसोसिएशन तोड़ देंगे? नहीं। अब ये जो चीज़ आएगी ये आपके पर्सनल इंटरेस्ट के विपरीत जाएगी। तो इसमें आप क्या करेंगे? आप उस पर्सन से दूरी इख्तियार करने के बजाय आप क्या करेंगे? आप इस कथन से आप अपना जो है दूरी इख्तियार करना शुरू कर देंगे, इमोशनली डिटैच होना शुरू कर देंगे इस बात से कि नहीं, इसमें कोई वजन नहीं है। इसमें अब तक तो वजन था क्योंकि आपके जो सेल्फ इंटरेस्ट को ये सूट कर रहा था, लेकिन अब इस बात पे कोई वजन नहीं रहा क्योंकि जो है ये हमारे सेल्फ इंटरेस्ट को, जो हमारे पर्सनल क्या कहते हैं कि हमारी जो ज़रूरत है उसके वो खिलाफ जा रही है, हमारे इंटरेस्ट को जो है वो उसके साथ क्लैश कर रही है। लेकिन ये इस तरीके से काम नहीं करती है क्योंकि इस तरीके से चीज़ें होती नहीं है। यूनिवर्स में जिस तरीके से ब्रह्मांड ऊर्जा को जिस तरीके से डिज़ाइन किया है, उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस ने, उस परम आत्मा ने स्वयं को जीवात्मा जान के ही अगर हम इस जीवन को व्यतीत करेंगे तो हमारे लिए आसानियाँ उसी सूरत में पैदा होगी, नहीं तो इसी तरह से सौरों में, मिजरी में डूबते हुए जाएंगे। एक सबसे बड़ा जो
एट्रीब्यूट है, एक सबसे बड़ी जो जिसे कहते हैं हम शख्सियत और कैरेक्टर, जो सबसे बड़ी क्वालिटी है उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस की, वो है फेयरनेस, वो है निष्पक्ष है वो पूरे तरह निष्पक्ष, अपने निर्णय में निष्पक्ष, हमें बनाने में निष्पक्ष, हर तरीके से। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है, सिर्फ उसे ही उसने टेस्ट में जो एक को नहीं डाला है और दूसरों को डाला है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। हम दूसरों को देख के हमें लगता है कि सामने वाला इंसान बहुत खुश है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस ने, उस परम शक्ति, परम आत्मा ने उसके लाइफ में, उसके जीवन में कोई टेस्ट ना डाले हो या उसका कोई संघर्ष ना हो। आपसे बहुत बहुत बड़ा हो सकता है उसका संघर्ष, जिससे आपको आइडिया तक नहीं है। तो इसी तरीके से इस चीज़ को बिल्कुल अपने आप जीवन में अप्लाई करना शुरू कर दे। गुस्से लोगों से हमें दूरी बनानी है। अब हमारे होली वर्सेस में क्या ऐसी कोई इम्प्रैक्टिकल बात हमें कही जा सकती है कि जिसको प्रैक्टिस करना इतना मुश्किल हो और हमें इस तरीके से इनह्यूमन कोई बात कह दी जो इंसानियत के पूरे तरह खिलाफ हो, जो मनुष्यता के पूरे विपरीत हो? कि ऐसी बात हमें कही जा सकती है? मनुष्यता के विपरीत ये बात तब होगी कि अगर कोई इंसान गुस्सैल है तो वो कमज़ोर है, उसे पूरे तरह छोड़ देना कहाँ तक सही होगा। बात यहाँ इस तरीके से होगी कि जब इस प्रैक्टिस को हम अपने अंदर इनकलकेट करके, उसके ऊपर वर्क करके उस पर प्रैक्टिस करें, तो इस बात को अपने ध्यान में रहे कि निष्पक्ष होकर इस पे आप अमल करें। निष्पक्ष होकर अमल जब करेंगे तो उसका आउटकम जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव निकलेगा। सबसे पहले तो दो बातें अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में हमें रखनी है कि अगर कोई इंसान जल्दी से बात बात पे भड़क जाता है तो दो चीज़ें हैं। उसके भड़कने से इसके मतलब उतनी तीव्र उसके अंदर जो ऊर्जा है वो इतनी जल्दी जो है वो हिल जाती है, इतनी ज़्यादा कंटामिनेटेड है, वो फर्दर आपके साथ जुड़ेगी तो आपकी ऑरा को, आपकी ऊर्जा को कंटामिनेट करेगी और आप भी जो होंगे वो उतने ही ज़्यादा गुस्सैल हो जाएंगे। और गुस्सा अगर आपको जल्दी ना भी आने लगे तो उसकी जो ऊर्जा जो चीज़ों को अट्रैक्ट कर रही है, आप भी उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। उसके जीवन में जो संघर्ष बढ़ते जा रहे हैं, आपके ज़िंदगी में भी वो संघर्ष बढ़ेंगे। तो उसके साथ घूम फिर के अपना कनेक्शन रख के आप उसका भला करेंगे, वो तो नुकसान में है ही, या आप खुद का भी नुकसान कर बैठेंगे और अपने साथ अपने अपनों का भी, क्योंकि आगे जाके ये आप अपने घर वालों को देंगे यही चीज़, क्योंकि उनके साथ तो आप एक छत के अंदर रहते हैं। अब बात यहाँ आ जाती है, किसी दूर के इंसान के साथ ये करना तो बहुत आसान है, लेकिन अगर आपका ऑफिस का बॉस है, कोई टीम मेंबर है, या आपके फैमिली का कोई बहुत क्लोज फैमिली मेंबर है जिसके अंदर एक छत के अंदर आपको रहना पड़ता है, तो आप क्या करें इसमें? तो है कि खुद को डिसएसोसिएट और डिटैच करने से मतलब हमेशा फिज़िकल कट ऑफ नहीं होता। अगर आपकी मजबूरी है ऐसे इंसान के जो है कंपनी में, उसकी जो है उसके साथ आपको वक्त बिताना ही है, तो फिर आप कम से कम भीतरी तौर पे, आंतरिक स्तर पे उसके साथ इमोशनली कट ऑफ करके उसकी ऊर्जा को अपने अंदर प्रवेश करने से रोक सकते हैं। स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी के माध्यम से स्वयं को आध्यात्मिक तौर पे इतना ज़्यादा सक्षम बनाएं कि आप दूसरे की गलत ऊर्जा को स्वयं के भीतर प्रवेश करने से रोकने में सक्षम हो। और रोक पाने से सक्षम आप इस तरह से होंगे जब आप स्वयं को आध्यात्मिक स्तर पे उच्च अवस्था को प्राप्त होंगे। इस पे वर्क करने से ये 3 महीने के अंदर जो है आपको रिजल्ट देता है। और एक बार आप इस योग्य हो गए तो उसके बाद इस प्रैक्टिस को करके देखिएगा। जो गुस्सैल इंसान है इसमें आप निष्पक्ष रहिएगा, इसमें भेदभाव नहीं कीजिएगा कि अगर कोई इंसान दूर का रिश्तेदार है, कोई ऑफिस का बॉस है, आप पसंद नहीं करते तो आप कट ऑफ कर देंगे। यहाँ कोई अगर आपका ओन परिवार का बहुत करीबी आपका है, बहुत अपना है आपका, जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, उस इंसान में अगर ये प्रॉब्लम है तो आप स्वयं को डिटैच ना करें। नहीं, उससे भी आपको डिटैच करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो आप स्वयं के लिए नुकसान उठाएंगे। और ईश्वर ने ये प्रॉमिस नहीं किया है कि सिर्फ अगर आपके दुश्मन को गुस्सा आए तो ही आपको नुकसान पहुंचेगा। आपको आपके किसी अपने को अगर गुस्सा आए, उसकी एनर्जी आपको क्षति नहीं पहुंचाएगी। ऐसा जो है कोई वादा
उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस ने, उस परम आत्मा ने, उस ईश्वर ने नहीं किया है मनुष्य से। तो इसीलिए निष्पक्ष होकर इसे अप्लाई करना बहुत ज़रूरी बात है। और तीसरी और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, जो हम ऑफन मिस आउट कर जाते हैं या फिर कहें कि हम इग्नोर करना, हम चूज़ करते हैं उसको अनदेखा करना, और वो है हम स्वयं। गुस्सैल इंसान से अगर दूर रहना है, स्वयं अगर आप गुस्सैल है तो क्या खुद के साथ साथ चलते रहना है और आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। स्वयं आप भी, अगर हर मनुष्य मतलब एग्जिस्टेंस में जितने भी सारे इंसान हैं, आप भी उसका हिस्सा है, उसी में शामिल है, तो ये आप पर भी अप्लाई होता है। अगर मैं एक गुस्सैल इंसान हूँ, मैं सबको गुस्सैल सोच के सबसे डिस्टेंस बनाती जा रही हूँ, कट ऑफ करती जा रही हूँ कि चलो ये गुस्से वाला है, ये ऐसा है, ये जल्दी इमोशनली आउटबर्स्ट इसका हो जाता है, ये भड़क जाता है जल्दी, ये इरिटेट हो जाता है, ये इस तरह चिल्ला पड़ता है इस तरीके से, और मैं खुद को बिल्कुल भूल जा रही हूँ। क्योंकि इंसान खुद के जो ऐब होते हैं उसको अनदेखा करना एक नेचुरल इंस्टिंक्ट से, डिफेंस मैकेनिज्म जो है मनुष्य के अंदर काम करता है। स्वयं के भीतर के जो गुण होते हैं, जो अवगुण होते हैं, गुणों को तो पकड़ के बैठ जाते हैं हम। स्वयं के अंदर जो अवगुण, जो चीज़ें होती है जो सही नहीं होती है, खुद के ऐब को देखना आसान नहीं होता। तो क्या अगर सबसे आप कट ऑफ कर बैठे और स्वयं से ही जुड़े रहें, खुद के अंदर से गुस्से से आप लड़ ना सके, बात बात पे हो सकता है आप भड़क जाते हो और आपको लगता है सामने वाला इंसान भड़क रहा है, तो ये चीज़ आपके ऊपर भी काम करेगी। जैसा मैंने कहा कि उस परम शक्ति की सबसे बड़ी एट्रीब्यूट है कि वो बहुत ज़्यादा फेयर है, पक्षपात नहीं करता, तो वो पक्षपात आपके केस में भी नहीं करेगा। हर मनुष्य मतलब मैं स्वयं भी। मैंने तो जब ये होली वर्सेस में पढ़ा कि गुस्सैल इंसान से दूरी बनाए रखो, तो मैंने disassociate yourself with a person who has hot temper and who gets angered very easily। तो मैंने यही पाया कि ये चीज़ निष्पक्ष रूप से उस परम ईश्वर ने कहा है, तो फिर ये निष्पक्षता मेरे ऊपर भी आती है। अगर मैं खुद गुस्से के स्वभाव का शिकार हूँ तो मैं खुद के साथ भी मुझे डिसएसोसिएट करना पड़ेगा, एक दूरी आंतरिक स्तर पे बनानी होगी और अपने स्वयं के भीतर के जो गुस्से की ऊर्जा है, इससे एक जंग लड़के इसको हराना पड़ेगा। तभी जाके जो है मैं अपने जीवन में पॉजिटिविटी के उस उच्च अवस्था को प्राप्त हो सकूंगी। बहुत सारे मेरे वेलनेस क्लाइंट्स हैं, वो मुझे बताते हैं अपना एक्सपीरियंस इसको प्रैक्टिस करने के बाद कि किस तरीके से उन्होंने इससे बेनिफिट किया है और जीवन में किस तरीके से इसमें बदलाव आए हैं। 15-15 दिन में उनको बेसिक इफ़ेक्ट्स जो है वो नज़र आना शुरू हो जाता है, वो महसूस करना शुरू हो जाता है अपने डे टू डे लाइफ में, और वो आगे ही अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को भी यही जो है ये पॉजिटिव ऊर्जा दे के, ये सकारात्मक ऊर्जा को दे के एक पावर पैक्ड बंच ऑफ जो है, एक पावर पैक्ड आप ऑरा के खान बन जाते हैं। तो ये पावर पैक्ड ऑरा की खान जब अट्रैक्ट करेगी, आकर्षित करेगी ब्रह्मांड ऊर्जा से, तो क्या आकर्षित करेगी, कितना एबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी और भव्यता, उपलब्धि, धन संपत्ति, जिसे आप मटेरियल वर्ल्ड से एसोसिएट करते हैं, वो किस लेवल से वो सुख वो अट्रैक्ट करेगी, जो आंतरिक भी होगा और मटेरियल वर्ल्ड वाइज भी बेनिफिशियल होगा। वो जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, वो मोस्ट मर्सीफुल, मोस्ट बेनिफिशिएंट, सबसे दया करने वाला, सबसे ज़्यादा जो है रहम करने वाला, सबसे ज़्यादा माफ़ करने वाला, सबसे ज़्यादा देने वाला। तो वो जो देने वाला है, कितना भरपूर खजाना उसके पास है, जो दोनों हाथों से आपके ऊपर वो बरसा रहा है। बस बोल रहा है इससे लेना सीखो, उससे बस उसे आकर्षित कर तो लो, प्रैक्टिस करो। जो जिस तरीके से आकर्षित करने के जो माध्यम हैं, वो जो पाथवेज हैं, वो जो प्रवेश द्वार है सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त करने का, उन प्रवेश द्वारों को ब्लॉक ना करने दो सैटानिक एनर्जी को, उसे शैतान को ब्लॉक ना करने दो, उसे जो है इवल पावर को, जो नेगेटिव ऊर्जा है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो इस प्रवेश द्वार को ब्लॉक करने की पूरी कोशिश करती है। आप आध्यात्मिक क्षमता को अपने अंदर बढ़ा के उन प्रवेश द्वारों को खोल दीजिए, और वो दोनों हाथों से दे रहा है, आप दोनों हाथों से उसे समेटिए, उसे मांगिए और अपने जीवन में उन अनुभवों को एंजॉय कीजिए, उन्हें जो है सुख भोगिए उन अनुभवों का जिस पे आपका हक है।
आप उसके बनाए मनुष्य है, उसके बनाए इंसान है, वो बहुत प्रेम करता है आपसे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपको तकलीफ़ में छोड़ दे। बस वो कुछ कह रहा है हमसे जो हम सुन नहीं सक रहे हैं। वो हमसे कह रहा है कि इस तरीके से करो, इस तरीके से मांगो, इस तरीके से अट्रैक्ट करो। उस ऊर्जा को पाने के लिए जो मटेरियल वर्ल्ड की खुशियाँ जो कहीं हमारे लिए इन स्टोर में है, उसको प्राप्त करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता है। थोड़ा सा स्वयं को जो है, थोड़ा सा स्वयं पे वर्क करने की आवश्यकता है और पटरी पे आ जाएंगे हम। एक बार पटरी पे हम सही ट्रैक पे आ जाए, कोई नहीं रोक सकता। खुशियों को जीवन में आने से कोई नहीं रोक सकता।